everyone, this is Aditi and I'm working as an executive in IDBI Bank. And today we had our RBI assistant exam, first day, first shift. तो उसका एनालिसिस होगा कि मेरे अटैम्प्ट कितने रहे और कितने कैसे क्वेश्चंस रहे. अटैम्प्ट तो काफ़ी कम रहे. तो इंग्लिश से शुरू करते हैं. तो एक पैराग्राफ था जो कि बिल्कुल एनालिटिकल नहीं था, उसमें कोई डाटा नहीं था, बहुत ईजी सा था. और बस था, इट वाज, आप अगर एक बारी पैराग्राफ पढ़ लोगे तो सारा वो एक स्टोरी था बेसिकली. लास्ट में घर और सारे लोग कहीं मिसिंग हो जाते हैं और वो टाइम मशीन में बैठकर कहीं चले जाते हैं. तो वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. तो वैसा था. तो आप एक बार स्टोरी पढ़ लेते, फिर आप सारे क्वेश्चन कर सकते थे. इसमें सिनोनिम्स पूछे थे तो वो भी बहुत सिंपल थे. प्रोजेक्ट का सिनोनिम्स पूछा था, तो आप एक बार सेंटेंस पढ़ लेंगे कि हाँ वो इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, तो वो इस टास्क पे काम कर रहा है ऑब्वियसली. तो टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज मैंने टास्क लगाया था प्रोजेक्ट का. और एक और सिनोनिम्स था जिसको कहते हैं कि उसका आंसर मैंने हेजिटेशन लगाया था, क्योंकि वो ही यूज टू हेल्प हिम विदाउट एनी डैश. आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट वर्ड, बट मेरे हिसाब से उसका हेजिटेशन ही था. ठीक है, क्योंकि बाकी सारे एलिमिनेट हो रहे थे ऑप्शंस. फिर हम आते हैं 5 क्वेश्चन थे एरर डिटेक्शन से. तो एरर डिटेक्शन भी बहुत इजी था. इनफैक्ट अगर आप इंग्लिश रीडिंग से हैबिचुअल हैं तो आप बहुत इजीली उसको कर सकते हैं. एक आध था जिसमें लगा था कोई एरर नहीं है. तो जब लगता है कोई एरर नहीं है तो यू गो इन डाउट कि हाँ मतलब कहीं गलत ना हो जाए. तो मे बी वो मेरा गलत हो, बट मुझे है कि मुझे परफेक्ट लगा तो मैंने ऑल करेक्ट किया. तो एरर डिटेक्शन के 5 क्वेश्चन थे. सिंगल फिलर्स भी बहुत ईजी थे. आई रिपीट, अगर आप इंग्लिश हैबिचुअल रीडिंग कर रहे हैं, बिल्कुल आप मतलब ऐसे पढ़ते रहते हैं, तो आप बहुत ईजिली, आप बिना ऑप्शंस देखे ही आप उसको जैसे फॉन्ड ऑफ द थिंग टर्न्ड इनटू, तो ये सारी चीज़ें बहुत बिना ऑप्शंस देखे आप गेस कर सकते हैं. और पैराजम्बल वॉज वेरी इजी, कुछ ट्रिकी नहीं था उसमें. स्टोरी थी बेसिकली कि स्टोरी थी कि देयर वाज अ गर्ल हु यूज्ड टू लिव विथ हिज फादर. तो उनको विलेज, उसके हिज फादर वाज सपोज टू गो टू अ विलेज फॉर अ विजिट. तो शी वांटेड टू कम, शी असिस्टेड हिम, दे स्टेड देयर एंड देन शी रिक्वेस्टेड दैट ओके आई वांट टू, व्हेन दे वर अबाउट टू लीव शी रिक्वेस्टेड दैट ओके आई वांट टू लिव हियर फॉर सम मोर डेज. तो दिस वाज द एंटायर. आप कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इसमें. आप एक बार में मतलब 1 मिनट में यू कुड जस्ट फिगर आउट कि कौन कहाँ पे होगा. तो वैसे है. फिर मिस स्पेल्ड वर्ड्स जो थे उसमें आई थिंक मेरे एक पे डाउट है बस, बाकी बहुत इजी था पेपर, जो कि होता है इजी, बट दैट इज़ द कॉम्पिटिशन. तो अब हम मैथ्स पे आ जाते हैं. मैथ्स पे आई थिंक DI था. DI में आपको, DI भी बहुत इजी सा था. DI में आप बेली बहुत कम टाइम लगेगा, आप कर लोगे. एक क्वेश्चन मेरे ख्याल से थोड़ा ट्रिकी था, फर्स्ट वाला क्वेश्चन उसका, जो कि आप मार्क कर दो, आगे के क्वेश्चन कर लो, फिर आकर के वो क्वेश्चन कर लो. ठीक है. एग्ज़ाम में यही है, अगर आप एट सम पॉइंट इन टाइम इजी क्वेश्चन पे भी आपका दिमाग अटक गया है ना, तो आप वो टाइम वहाँ मत दो. ठीक है, आप छोड़ के आगे बढ़ो, दूसरा करो, फिर अगर टाइम बचे तो वो आगे करो, क्योंकि फिर आप कॉन्फिडेंस में कर रहे होगे. और अगर आप अटके हुए हो, इजी क्वेश्चन है, आप कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहे होगे कि यार आगे का तो क्वेश्चन हुआ नहीं है और ये भी नहीं हो रहा है, तो दिमाग ब्लॉक हो जाता है. तो आप आगे बढ़ लो. तो और दूसरा क्वेश्चन था क्या केसलेट थी बेसिकली, एनालॉग वॉच और डिजिटल वॉच का. तो वो भी रेशियो ABCD था, उसका रेशियो दिया हुआ था. वो सब इजी था, बट नहीं बना मेरे से, टाइम कम था. लास्ट मोमेंट में मैंने उसे अटेम्प्ट किया, बट वो था ईजी. जिन्होंने बनाया होगा वो बनाया होगा, वो बहुत डुएबल था. और सिम्प्लीफिकेशन जब वो खुला तो उसी टाइम पे सबसे पहले स्क्वायर रूट्स आया. फिर आपको सिम्प्लीफिकेशन 10-15 बहुत ईजी 10-15 बहुत ईजी थे. मतलब दो वर्ड के दो डिजिट्स के एक एक वैसे थे, बहुत बहुत ईजी थे. ठीक है. और हाँ, बट अब बहुत मस्त थोड़ा, मतलब अगर वो ऐसे क्वेश्चंस थे कि वन गो में ही करो उसको, उसमें मत अटको, बिना वो टाइम वेस्ट हो रहा है आपका अगर आप उसमें फंस रहे हो तो. और क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 बहुत डुएबल. एक इनफैक्ट हमारा जो होता है ना AX BY + C, तो A दिया भी नहीं था.
वैसे था, बहुत ईजी था, मतलब आप बस एक बार देख करके कर लोगे, वैसा था। और अरिथमेटिक अरिथमेटिक मेरा वीक है, तो आई वुडेंट कमेंट ऑन दैट क्योंकि सब बहुत ईजिली कर लेते हैं, ट्रिक्स वगैरह से कर लेते हैं। तो मेरा बेसिक से होता है और मैं लास्ट में अरिथमेटिक करती हूँ। तो अरिथमेटिक मैंने दो दो किया, मे बी दो किया, फिर बस टाइम बचा। और तो मैथ्स मेरे बहुत कम अटैम्प्ट हैं, मेरे 23 अटैम्प्ट आई थिंक, और इंग्लिश में 30 अटैम्प्ट है मेरे। और अब आते हैं रीजनिंग पे। तो रीजनिंग में एक पज़ल था, वो आपका डेजिग्नेशन बेस्ड जो होता है, CFO से लेकर के क्लर्क तक। रीजनिंग का पज़ल का यही है, प्री का पज़ल का, कि कभी हरी मत करो इसमें, कभी हरी मत करो, मतलब ऐसा लेट मत करो, हरी इन द सेंस कि पढ़ने में जब पढ़ रहे हो ना, तो अच्छे से पढ़ो। ये नहीं कि नोट छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, फिर बस 5 अगर 2 मिनट में बनाया ना पजल, फिर वो गलत ही होना है। तो 2 मिनट बनाने से अच्छा है ढंग से पढ़ के 2 मिनट 30 सेकेंड्स बना लो, ठीक है। तो अनसर्टन वो एक पजल हो गया, अनसर्टन पजल थी। अनसर्टन 8, वो अनसर्टन मीन्स कि वो आपको फिक्स्ड पॉइंट्स नहीं दिए थे, 8 चीज़ें ले रहे थे लोग, और आपको पॉइंट्स फिक्स नहीं थे। और इसमें मेरा थोड़ा टाइम लग जाता, लेकिन लॉक सपोर्टेड मी, ऑल्दो आई डिडंट हैव मच क्वेश्चन, बट इस वाले पजल में 5 मैंने 4 पॉसिबिलिटीज़ बनाई थी, तो मेरे फर्स्ट ही वाला में आ गया, तो फिर मैंने बना लिया। और सिलॉग्स थे 3, सिलॉग्स फेवरेट है मेरे, तो सिलॉग्स मैंने बनाए। और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ थी। रीजनिंग में ना वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस थे, एक मतलब ऐसा नहीं था कि 5 इसका दीजिए, थे पजल्स थे, बट एक फॉरवर्ड बैकवर्ड वाला, एक रीजन जो आपको SSC में देता है, वो अगर इसका कोड ये है उसका कोड वो है, वैसा कुछ था, ठीक है। और एक एक कुछ और था, ऐसे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस थे। फिर जो 3 डिजिट का न्यूमेरिक सीरीज़ होता है, कि फर्स्ट सेकंड राइट से आके सेकंड डिजिट को, थर्ड लार्जेस्ट के सेकंड डिजिट के लेफ्ट के, वो वाला था। और एक पजल था स्क्वायर्स वाला, स्क्वायर्स इन आउट वाला, तो वो भी बहुत डुएबल था, बहुत ईजी था। तो ये था। और मेरे अटैम्प्ट्स हुए 29, बहुत कम है। और RBI सेशन के तो डेफिनेटली बहुत कम है, इनफैक्ट IBS क्लर्क के लिए बहुत कम है। तो 82 अटैम्प्ट थे मेरे। और बस मुझे एक वीडियो बनानी थी, बताना था कि क्या क्या क्वेश्चंस थे, कितना मैंने ग्रास्प किया। तो और मेरा फर्स्ट RBI असिस्टेंट का प्रीलिम्स भी था। तो ठीक है, फिर आप अपने अटैम्प्ट्स कमेंट बॉक्स में लिखना।